भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान का सहयोग करने को लेकर अब देश के लोगों ने तुर्की का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी उदयपुर में भी मार्बल व्यवसायियों ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि तुर्की द्वारा आयात मार्बल पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। मेरे साथ कपिल सुराना जी मौजूद है। क्या निर्णय लिया है कपिल जी आपने? उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि टर्की के द्वारा जो भी मार्बल टर्की के मार्फत से आयात हिंदुस्तान के अंदर होता है उस पर प्रतिबंध या रोक हम लगा रहे हैं। उदयपुर या उदयपुर के आसपास के इलाके में कोई भी टर्की के जो भी माल आता है उस पर रोका जाएगा। आज हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 18 लाख टन मार्बल आयात होता है, जिसके अंदर 70% के आसपास सिर्फ और सिर्फ टर्की की हिस्सेदारी है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस आयात को रोकने से हम जो सरकार ने ये जो इतना गौरवपूर्ण जो कदम उठा रही है सरकार, उसमें व्यवसाय और उद्योग भी कहीं ना कहीं भागीदार उसके साथ बनेंगे। जो अब टर्की की बात कर रहे हैं आयात की, कौन कौन सा मार्बल आयात होता है? टर्की के अंदर बहुत सारे कलर्स निकलते हैं। तो आज आप देखेंगे मार्बल ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का, ट्रेवर्टाइन, वाइट, काफ़ी तरह का मार्बल टर्की से हिंदुस्तान के अंदर आता है। और मैं आपके माध्यम से कंज्यूमर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि टर्की का माल जो है उसे ना लें और उसके उपरोक्त आप हिंदुस्तान का जो माल है वो लें, तो प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है वो भी कहीं ना कहीं साकार होगा। अगर सालाना टर्नओवर की बात करें तो कितने करोड़ रुपए का व्यवसाय दोनों देशों के बीच होता है? अगर आप सालाना व्यवसाय की बात करें तो मुझे ये व्यवसाय लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ सिर्फ टर्की से माल का जो है आयात हिंदुस्तान के अंदर होता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक फिगर है। कितनी बड़ी चोट मानते हैं कपिल जी इसको आप? मेरे ख्याल से चोट अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हो पर उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत गहरा होना चाहिए। आज हमारे संगठन ने उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने हिंदुस्तान में पहली एसोसिएशन होगी जिन्होंने ये एक प्रण लिया है। और हमारे माध्यम से अगर हिंदुस्तान की सारी एसोसिएशन सारे प्रोडक्ट्स की अगर इस तरीके की एक पहल करे कि टर्की से जो माल आयात होता है, कोई भी मार्बल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उस पर प्रतिबंध या उस पर रोक लगाई जाए, तो ये टर्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचेगा कि जो भी देश भारत विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करेगा उस पर सरकार ही नहीं, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ का हर एक भारतीय नागरिक उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करेगा। कपिल जी ये भी बताइए कितने ऑर्डर भारत की तरफ से दिए गए थे जो कैंसिल किए गए? आप अगर देखेंगे, क्योंकि लगभग ये जो आयातित माल है करीब 10 लाख टन टर्की से आता है, तो बहुत सारा माल अभी जहाज़ों पे भी होगा। और बहुत सारी हमें खबर मिली है कि जिन लोगों ने माल टर्की से बुक कराया था उन्होंने कैंसिल भी करे हैं। इसका एक अनुमानित फिगर तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर ये जो फिगर है ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास का ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी पड़ने वाला है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर माल मंडी के अलावा किशनगढ़ मार्बल मंडी है और मंडियां हैं जो भारत में, उनसे कैसा सहयोग मिल रहा है क्या? हमने अभी सारी मंडियों से बात करी जिसके अंदर प्रमुखता से किशनगढ़ मंडी के अंदर है, चित्तौड़ है, साउथ के अंदर जो है, उन्होंने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि उनके यहाँ पे वो इसी तरीके की एक बैठक बुला के और इस पर विचार करके और ये जो हमने मुहिम करी है इसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फैलाएंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन सा अगर मार्बल की बात करें बड़ी संख्या में आयात होता है टर्की से? मेनली बेज कलर का माल इंपोर्ट होता है टर्की से और जो हमारे इंडिया में भी बेज कलर काफ़ी उपलब्ध है। तो मैं तो चाहूँगा कि टर्की से माल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हमारे यहाँ इंडिया में भी काफ़ी माल ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इंडिया से भी माल जाता है टर्की? हाँ जाता है बिल्कुल। तो उस पर क्या रोक कैसा, कौन सी संख्या में माल जाता है, कौन माल जाता है क्या? ये टर्की में भी है, कस्टमर है, हम सप्लाई करते हैं यहाँ से। ग्रीन मार्बल जाता है, बिदासर जाता है, दूसरा माल भी जाता है यहाँ से। लेकिन देश हित में जो है वो लेना ज़रूरी है। तो हम तो चाहेंगे कि जो इंपोर्ट हो रहा है वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। मार्बल व्यवसायियों का कैसा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग है। तो ये देश की रीढ़ को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान जो टर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान को सहयोग किया है उसकी रीढ़ को तोड़ने के लिए ये जो उदयपुर के व्यवसायी है, मार्बल व्यवसायी है, इन्होंने बड़ा निर्णय लिया है और जो टर्की से आयात होने वाले मार्बल पर पूर्ण तरह रोक लगाने की बात सामने आई है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।